हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। कैंसर असेंडेंट का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपका लग्न कर्क है, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका असेंडेंट कैंसर होगा। ऑलराइट, सो चेक करते हैं क्या हाउस का एनर्जी है। और ओके, कौन से प्लैनेट्स और कौन सी ज़ोडिएक साइंस हैं जो आपकी लाइफ को अप्रैल मंथ में सपोर्ट करेगी या डिस्ट्रैक्ट करेगी। विल सी। कैंसर असेंडेंट, सो कैंसर असेंडेंट हाउस का एनर्जी देखें तो थर्ड हाउस, एट्थ हाउस एंड 12th हाउस। एट्थ हाउस में आपके सैटर्न का प्लेसमेंट है इस वक्त पर। और या सैटर्न आपके लिए प्लैनेट भी आया है निकल के। सो यहाँ पर सैटर्न वर्क प्लेस में थोड़ा बहुत खिटपिट करवा सकता है। मन में हो सकता है मुझे जॉब चेंज करनी है, या ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जॉब चेंज करने की कोशिश करें। ओके। एट्थ हाउस की एनर्जी, थर्ड हाउस है जिसका लॉर्ड है आपके कुंडली में या आपके बर्थ चार्ट में मर्क्यूरी, वो भी यहाँ पर आया है। मर्क्यूरी इस वक्त पर आपके वर्क प्लेस पर ही है, तो बातों का प्रभाव आपका ऐसा हो सकता है वर्क प्लेस पे जो दिक्कत दे दे। तो बात सोच समझ के करिएगा, क्योंकि मार्स आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस का मार्स आपके मेहनत, जो थर्ड हाउस है वहाँ पर पराक्रम के घर पे दृष्टि डाल रहा है, तो मेहनत भी खूब करवाएगा। और मेहनत में फ्रस्ट्रेट होकर आपको कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, छोटे भाई बहन अगर आपके हैं तो उनसे बातचीत प्यार से आराम से करिएगा। गुस्से में या लड़ाई झगड़े में उनसे कोई बात मत करिएगा। 12th हाउस का एनर्जी है, जहाँ ऑलरेडी मैंने जैसे बताया आपको मार्स का एनर्जी है आपके 12th हाउस में। तो थोड़ा सा शांति रखिए। जीवन साथी के साथ अगर मैरिड हैं आप, तो थोड़ा सा आप गुस्सैल मिजाज अपना दिखा सकते हैं, जो कि आपको नहीं दिखाना है। थोड़ा सा शांति से बातों को रखने की कोशिश कीजिएगा। वीनस और मर्क्यूरी एक साथ इस वक्त पे आपके 10th हाउस में है, और सैटर्न आपके 8th हाउस में है। खर्चे हो सकते हैं, सेविंग ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे अप्रैल मंथ में। और रिलेशनशिप में भी थोड़ा बहुत नोक-झोंक आपका लगा रहेगा। ठीक है? मर्क्यूरी और वीनस साथ में है, तो हो सकता है कि कुछ अपनी बातों के द्वारा आप धन का लाभ कर पाएँ। ठीक है? बातों के ज़रिए आप कुछ बातों से रिलेटेड या बोलने से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, जिससे आपकी अर्निंग हो। ठीक है? ज़ोडिएक साइन हम देखें तो कैंसर आप डील कर सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल जो है वो ज़ोडिएक प्ले कर सकते हैं, वो है कैंसर। आई एम गेटिंग कैप्रिकॉन, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस। तो दीज आर द ज़ोडिएक साइंस जिनको या तो आप डील कर रहे हैं, या फिर ये ज़ोडिएक साइन वाले लोग अप्रैल मंथ में आपकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। सो देखते हैं ओवरऑल 10-10 डेज
के हिसाब से मैं रीडिंग कर रही हूँ इस बार आप लोगों की, और आप बताइएगा कि ये तरीका कैसा है, क्योंकि मुझे लगता है मैं पूरे मंथ का रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं 10-10 और 10 3 कॉलम्स में मैं आपके 10-10 डेज़ का रीडिंग कर पाऊँ। सो लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं स्टार्टिंग के 10 डेज़ यानी 1 टू 10th ऑफ अप्रैल आप लोगों की लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। 1 टू 10th अप्रैल क्या मेजर चेंजेस या क्या चीज़ है जो हो सकती है। ओके, द एम्परर एनर्जी 11th ऑफ अप्रैल से 20th ऑफ अप्रैल, 11 से 20 अप्रैल तक का एनर्जी चेक करते हैं क्या रहेगा फॉर कैप्रिकॉर्न। आई डोंट नो व्हाई आई सेड कैप्रिकॉर्न। हो सकता है कैप्रिकॉर्न एनर्जी इस वक्त पे ज़्यादा हो, वैसे भी सैटर्न इस वक्त पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से, क्योंकि ढैया लगा हुआ है जिनकी राशि है कर्क। ओके, राइट, सो लास्ट 10 डेज ऑफ कैंसर ascendant, the star, and underneath energy is the high priestess. ओके, सो शुरू के 10 दिन अगर हम देखें तो कैंसर असेंडेंट आपके लिए है द एम्परर एनर्जी। इस वक्त अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है गुस्से में आकर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर दें जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को इम्बैलेंस कर सकता है। हम सब के अंदर दोनों एनर्जीज होती हैं, ठीक है। अ, मैं ये भी मैसेज मुझे मिल रहा है कैंसर असेंडेंट, आपकी लाइफ के जो मैस्कुलिन एनर्जी है, आपकी लाइफ में अगर कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, घर के जो मुखिया हो सकते हैं, उनका थोड़ा-सा ख़्याल रखिए आप शुरू के 10 दिन। आपके घर में आपके फ़ादर, आपके दादाजी, आपके बड़े भाई, अगर कोई भी मैस्कुलिन एनर्जी जो कि एल्डर हैं आपसे, उनका ख़्याल आपको रखना है। 11 से 20 अप्रैल में जस्टिस का कार्ड है। ये कार्ड मुझे हर तरफ से एक कार्मिक साइकिल को क्लोज़ होता हुआ और एक न्यू साइकिल का स्टार्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है बहुत समय से आप कुछ चीज़ों को लेके परेशान चल रहे थे, कुछ साइकिल्स क्लोज़ नहीं हो पा रही थी, वो सारी चीज़ें अभी आपके सामने हो सकती हैं। और ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड इंडिकेट करता है आपका जस्टिस, जो कार्ड है वो लीगल एक्शन को भी। अगर आप लोगों का कोई केस चल रहा है कोर्ट के लेवल पर, तो वहाँ पर भी जो सही व्यक्ति होगा उसी की जीत होगी। अगर आप सही हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसके बाद में लास्ट के 10 डेज़ यानी 21st टू 30th ऑफ अप्रैल आपकी एक विश जो है वो ज़रूर पूरी होगी, जो बहुत समय से आप लोगों ने सोच के रखी थी। एक कार्मिक साइकिल, एक कार्मिक एनर्जी का क्लोज़र ज़रूर हो रहा है कैंसर आप लोगों की लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी, स्टार्टिंग के जो 10 डेज़ हैं उसमें हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट कार्ड फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। जो शुरू के 10 दिन हैं करियर के लिए, टर्निंग इन। ओके, सेकंड रिलेशनशिप एंड मैरिज। ओके, एंड योर हेल्थ। ऑलराइट, underneath energy is temperance, so integration। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा, पूरे ही कार्ड में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज यहाँ दिखाई गई है। यू कैन सी दिस फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। देन यू कैन सी दिस मून फॉर फेमिनिन एनर्जी एंड सन फॉर masculine energy, again for masculine energy and feminine energy, and even you can see this yin and yang। अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि ओवरऑल शुरू के 10 दिन में यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ। इंटरनल आपकी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है उसको आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें मिसबैलेंस अंदर ही हो सकती हैं, ठीक है। करियर पर, जैसे मैंने आपसे बोला, आस-पास की कुछ ऐसी एनर्जी जो आपको बार-बार मन में ये चीज़ें डाल देगी कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत सारी ब्ला-ब्ला बातें होती हैं आपके बिहाइंड योर बैक। सो वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, बट आपको किसी की नहीं सुनना है। इस वक़्त पर आपको पूरा कंसंट्रेशन, पूरी एनर्जी आपको खुद के ऊपर लगानी है, ठीक है।
शुरू के 10 दिन में। और रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट के आपको परेशान कर सकती हैं। ये भी एनर्जी बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर अगर आप मैरिड हैं और उनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आप सिर्फ़ अपने दिमाग में चीज़ें लेके बैठ सकते हैं, जो चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल पे हैं ही नहीं, जो जिसका कोई सेंस ही नहीं है, वो चीज़ें सिर्फ़ आप ओवरथिंकिंग करते हुए अपने दिमाग में बिठा के रखे हो, ठीक है? और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, वो माइंड में कर रही हैं, तो इट्स बेटर कि उसको आप रिलीज़ कर दीजिए। स्टार्टिंग के जो 10 डेज़ हैं, हेल्थ आपका जो है वो सॉरो कार्ड दिखा रहा है, मतलब थोड़ा-सा टेंशन का समय हो सकता है। हेल्थ वाइज़ में भी अगर हम हेल्थ की बात करें, तो यहाँ पर जो आपका हेल्थ का इश्यू बन रहा है, वो इश्यू बन सकता है आपका स्लीपलेस नाइट, यानी कि रात को हो सकता है आपको नींद नहीं आए, अगर आप रात में सोएँगे नहीं, तो आपको एंग्ज़ायटी और डिप्रेसिव एनर्जी फ़ील हो सकती है। सो वो एनर्जी से बचने के लिए आई सजेस्ट कि आप एक तो नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने वाला मेडिटेशन कीजिए। दूसरा आई सजेस्ट कि आप रूट चक्रा का मेडिटेशन डेली कीजिए। थर्ड वन, गायत्री मंत्र की चैंटिंग मन में स्वच्छ अवस्था में कहीं बैठकर आसन पर आप करिएगा, जिससे आपको अंदर से मजबूती मिले, ठीक है? और नहीं हो पा रहा है किसी रीज़न से ये सब चीज़ें, तो आई सजेस्ट कि आप ब्लैक टर्मलाइन यूज़ करें। घर के अंदर रख लीजिए अगर आप पहन नहीं सकते, ठीक है? ऑलराइट, लेट्स सी। जो मिड के 10 डेज़ हैं वो कैसे रहेंगे? योर करियर एंड फाइनेंसेस, आइसोलेशन, योर रिलेशनशिप एंड मैरिज, पॉसिबिलिटीज़, योर हेल्थ। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कैंसर जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं? पास्ट की कुछ एनर्जी जिसको आप अपने प्रेज़ेंट में लाके परेशान हो रहे हैं। वॉव! द सोर्स। या सो मिड का जो समय है 10 से 20, मतलब 11 से 20 अप्रैल का, वहाँ पर आप 6 ऑफ कप्स एनर्जी है, आप अपने सोलमेट के साथ समय बिताएँगे और वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आपकी जर्नी में काफ़ी मदद आपको मिलने वाली है, उनके साथ से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। अभी अगर हम देखें करियर एंड फाइनेंसेस में, तो आइसोलेशन का कार्ड है। आइसोलेशन में एक चीज़ बोलूँगी, जैसे कि हमने देखा शुरू के 10 दिनों में कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ हमने बोला टर्निंग इन, और अगेन अगले 10 दिन में कार्ड आया है आइसोलेशन। मतलब आप अपने मन में ही चीज़ों को रखिए, ज़्यादा किसी से बातचीत मत कीजिए, क्योंकि आपके मन में अभी क्या हो रहा है, आप अगर किसी से बोलेंगे तो बात के बतंगड़ बन सकते हैं। तो चीज़ों को अपने तक रखिए, जितना हो सके कोशिश करिए कि आप अपने लेवल पे चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। कोई अगर आपसे कुछ भी बोलता है, उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि लोग आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में हम अगर देखें रिलेशनशिप और मैरिज, तो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, और पॉसिबिलिटीज़ कार्ड जो है वो मैसेज देता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको सन भी दिखाई दे रहा है, तो कुछ अच्छी चीज़ों के लिए की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप कोई अ, शादी में हैं, मतलब अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, आपके पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तो वो अभी मंगल जो है, जो मार्स है वो कर रहा है, तो वो टेम्परेरी है। तो हो सकता है मिड में थोड़ी-सी चीज़ें ठीक हों, और पॉसिबिलिटीज़ ये रहे कि आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए। ठीक है? लेकिन अगर आप किसी फ्रेश स्टार्ट में जाना चाहते हैं, चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, क्योंकि जो भी चीज़ की पॉसिबिलिटी ये कार्ड दिखा रहा है, वो पॉज़िटिव होगी। तो यू हैव टू बी पेशेंट। अगर हम बात करें हेल्थ की, तो द सोर्स, जितना आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, योगा एक्सरसाइज करेंगे, उतने ही फिट रहेंगे, चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, टेंशन और डिप्रेशन का एनर्जी रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपको आपका सोलमेट सपोर्ट करेगा। लास्ट के जो 10 डेज़ हैं, 21st टू 30th ऑफ अप्रैल, देखते हैं आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए कैसा रहने वाला है फाइनली।
विशेज़ जो है ना आपकी वो ज़रूर पूरी होंगी, और ये 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड ये चीज़ को की क्लैरिटी दे रहा है। ओके, सो नेक्स्ट विल सी कैंसर असेंडेंट आपके लिए रिलेशनशिप या मैरिज में 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड हेल्थ के लिए मैच्योरिटी। अंडरनीथ एनर्जीज 2 ऑफ कप्स दैट इज फ्रेंडलीनेस। तो अब यहाँ पर करियर एंड फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस का ही कार्ड हमें दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ मैं बता पा रही हूँ आपको। राइपनेस 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कार्ड जो है वो बताता है कि आप आराम से जब आप इस वाले फेज से निकलेंगे तो लास्ट के 10 दिन आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप अपने ऊपर काम करते, ना किसी की सुनना, ना किसी से कुछ बोलना, आराम से अपने काम में आप व्यस्त रहे, जिसका रिजल्ट आपको लास्ट के 10 डेज में मिलेगा, और वो बहुत ही अच्छा होगा। राइटनेस यानी कि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना उसका फल आपको मिलेगा, और वो बहुत ही मीठा होगा। इन शॉर्ट फाइनेंसेस वगैरह आपके अच्छे होंगे। देयर मे बी चांसेस कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको प्रमोशन मिल जाए तो उसके चांसेस यहाँ पे दिख सकते हैं। फिर हम देखिए रिलेशनशिप के लिए या मैरिज के लिए कार्ड है कॉम्प्रोमाइज। इट मीन्स कि कुछ चीज़ें आप दोनों को बराबरी से करना पड़ेंगी। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड शो करता है कि यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है, इक्वल गिव एंड टेक आपको रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है। हेल्थ की बात करें तो मैच्योरिटी का कार्ड है। इट मीन्स हेल्थ आपकी एकदम सही रहेगी लास्ट के 10 डेज़ में। आप अपना ख्याल रखें, जैसा कि मैंने बोला है नेगेटिव एनर्जी से बचने के कुछ उपाय करिए, उसके बाद आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। ओके, कैंसर असेंडेंट, सो देखते हैं कि क्या चीज़ नहीं करना है या क्या चीज़ हो सकती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। क्या नहीं करना चाहिए आपको, या क्या हो सकता है इन नेक्स्ट शुरू के 10 दिन में चेक करते हैं। इंट्यूशंस, सो आपको यहाँ पर अपने इंट्यूशंस पर फोकस करना पड़ेगा। आप नहीं कर रहे हैं अपने इंट्यूशंस को ठीक तरीके से सुनने में, आप सक्षम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि आप अभी कंप्लीटली हील्ड नहीं हैं। अगर आप बेचैन रहेंगे, खुद ही अंदर से विचलित रहेंगे तो कैसे सुन पाएंगे? तो अपने इंट्यूशन का ध्यान आपको रखना है। देन नेक्स्ट एनर्जी मिडिल का जो एनर्जी है आपका मिड मंथ का, वो है हंगर का कार्ड, और लास्ट के जो 10 डेज हैं उसमें आपका वाओ, उसमें आपका कार्ड आया है सक्सेस का। ओके, ओके, सो ये जो मिड का कार्ड है हंगर का, तो यहाँ पर एक चीज़ आप अगर इन दोनों कार्ड को रिलेट कर सकते हैं, जो कि स्पिरिचुअली ग्रोथ करने को इंडिकेट करता है ये कार्ड। आपकी हेल्थ को जब आप इंट्रोस्पेक्शन फॉर्म में जाएंगे तो अपने आप ही चीज़ें होंगी। और यहाँ पे जो हंगर है वो भूख वाला नहीं है, खाने वाला हंगर नहीं है, ये हंगर है कि आप अपनी इस जर्नी में रहते हुए आपकी सोल को सेटिस्फाई करने वाला क्या फूड है, ठीक है। कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से सैटिस्फाई कर सकती है? उस चीज़ का हंगर, यानी आपकी सोल की नीड क्या है, जो कि आपको सैटिस्फाई करे? ये चीज़ पर आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। जो लास्ट के 10 डेज़ हैं वो कार्ड आता है सक्सेस का। इट मीन्स कि लास्ट के जो 10 डेज़ रहेंगे 21 से 30 अप्रैल के बीच में बहुत अच्छे रहेंगे। हर फील्ड में सक्सेस है, करियर, फाइनेंसेस में, हेल्थ में, रिलेशनशिप या मैरिज, हर चीज़ में आपके फ़ेवर में बात होगी। कैंसर असेंडेंट, मैं आपका रीडिंग कर रही हूँ, मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ मेरे थ्रोट में बहुत ईचिंग हो रही है, तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो आप लोगों के बीच में आप किसी से कहना चाहते हैं, लेकिन आप
कह नहीं पा रहे। ओके, एडवाइस फॉर यू कैंसर, एडवाइस फॉर यू, you are very close to achieving your goal. ओके, सो आप बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो थोड़ा सा ना अभी आप कुछ चीज़ों को लेकर इतना हर्ट हो चुके हैं कुछ पास्ट की चीज़ों से, आप अपने आप को दूसरों से काटना मतलब अलग करना शुरू कर चुके हैं। सो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, सबसे पहले तो खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए, उसके बाद ही आप अपनी लाइफ में चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में देख पाएंगे। ठीक है, आई सजेस्ट कि आप अपने चक्रास पे काम कीजिए, जिसमें खासकर मैं बोलूँगी आप अपने सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और थ्रोट चक्रा पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू कैंसर असेंडेंट। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या अगर आप वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हीलिंग सेशन का ही है वो फर्स्ट वाला सेशन। और कोई भी चीज़ आप प्लीज़ सबसे पहले अपने थ्रोट चक्रा को हील कीजिए, या तो उसका क्रिस्टल यूज़ कीजिए, पेंडेंट, ब्रेसलेट, वॉटेवर अगर आप यूज़ कर सकें। और ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू कैंसर असेंडेंट। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।